हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ आपके कोर्स की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। और आपके साथ आपके इस कोर्स में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं बीकॉम ऑनर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत से बड़े बच्चे ये बताते हैं, बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे सीनियर्स ने ऐसा कहा है। तो यकीन मानिए बच्चों, आपको ये सब्जेक्ट आसान नहीं लगेगा। ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। आई रिपीट, आसान नहीं, बहुत आसान। राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस कोर्स के अंदर, जो कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, इस कोर्स के अंदर है क्या, हमारे क्लासेस में हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करवाएंगे, पूरी की पूरी क्लासेस के अंदर हमने अपने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। बहुत सारे सवाल बच्चों के माइंड में हमेशा हमेशा होते हैं जब भी वो कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। राइट। हमारी छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हमारी क्लासेस कैसे आपके लिए यूज़फुल होंगी और हम आपको किस वे में पढ़ाने जा रहे हैं। हमारी डेमो क्लासेस कैसे मिलेंगी, हम लोग कैसे आपको पढ़ाएंगे और आपको समझ में आएगा। सो ऑल दिस, आपके डाउट्स का क्या होगा, ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्मॉल वेरी लेक्चर। राइट। तो बच्चों, मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर्स के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। राइट। सबसे पहले आपका कोर्स, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम कोर्स देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बेसिकली ये कोर्स आपके सामने प्रेजेंट किया है। राइट। जिसके अंदर बोला हुआ है इंट्रोडक्शन है, कैपेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फाइनेंसिंग डिसीजन है। इन्होंने यूनिट 3 में बोल तो दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंसिंग डिसीजन, पर सर उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिक्स कर दिए हैं। डिविडेंड डिसीजंस भी है और वर्किंग कैपिटल भी है। इन सभी के सभी टॉपिक्स को जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, इन सभी के सभी टॉपिक्स को हमने समराइज करके एक शीट पे लिख देते हैं, सो डैट आप इसको एक जगह पर नोट कर सकें। राइट। सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। और आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको कहूँगा कि आपके कोर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर्ड होता है, दैट इज बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट। मैं आपको आपके पूरे कोर्स के नंबर्स, अमाउंट, मतलब चैप्टर्स बता रहा हूँ कि चैप्टर्स कौन कौन से आपके कोर्स में हैं। उसके बाद एक एक करके सभी के सभी सवाल जो आपके माइंड में आते हैं उन सब के जवाब दूंगा कि इन चैप्टर्स के अंदर कितनी क्लासेस लगेंगी, कितना समय लगेगा, हमारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कितने होंगे, कहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ऑन ऑल दिस। राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दैट इज टाइम वैल्यू मनी, जो कि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बेसिक चैप्टर है। राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग। और यकीन मानिए बच्चों, एग्जाम जब भी आता है तो इस चैप्टर को बिना माइंड में लिए नहीं आता। हमेशा हर एग्जाम में कैपेबिलिटी का चैप्टर जरूर आपके पेपर में मिलेगा। राइट। नंबर 3 बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नंबर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर, number 5 dividend decisions, number 6 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने WCM लिख दिया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और बच्चों, इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कुछ यूनिट्स हैं, इन सभी के सभी यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है। राइट। पहला है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एस्टिमेशन। सेकंड इज receivable management, and the next is cash management. राइट। तो टाइम वैल्यू मनी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। राइट। और वर्किंग कैपिटल के कुछ पार्ट्स हो गए। इसके अलावा 7th पार्ट मैं बोलूँगा दैट इज थ्योरी। सो आपके एग्जाम में थ्योरी भी आती है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट। सो ऑल दीज आर कवर्ड इन योर कोर्स। राइट। अब उसके बाद बच्चा ये जानना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का, कि सर जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कितने कितने क्लासेस में हो जाती हैं। राइट। तो जो मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 2.25 2 to 2.5 आवर्स के बीच में हमारी क्लास रहती है। 2 आवर्स के मान के चले तो 2 आवर्स की क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर क्लासेस में इसको बांट दूँ तो आप मान के चलिए टाइम वैल्यू मनी 2 क्लासेस में कवर होता है, कैपेबिलिटी 4 क्लासेस में कवर होता है। बहुत अच्छी और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 1 क्लास और लग जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 क्लासेस लगती हैं, यू कैन से 3 to 4, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा रहा हूँ। ठीक है,
capital structure 4 classes, dividend decision 3 to 4 classes, working capital estimation 2 classes, receivable management 2 classes and 2 classes for this and 2 classes for theory, right? तो बच्चों इस तरह से कुल मिलाकर 5, 7, 11, 15, 19, 21 एंड 6 27 क्लासेस का आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम होता है। मैंने फॉर द सेक ऑफ कुछ एक्स्ट्रा डालने के लिए 30 क्लासेस कह दिया, तो 27 से लेकर 30 क्लासेस में आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है। सो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 50 से 60 घंटे, राइट। बच्चों ये तब है जब आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं, एग्जाम में 100% प्रिपरेशन करते हैं, राइट। अगर आप कहोगे नहीं सर मुझे तो सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, मैं तो वो करके जाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में मेरा पेपर पास हो जाए, तो नो डाउट आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को, अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको बीच बीच में ये बताते रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। वैसे एक चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम में कैपिटल बजटिंग के बिना पेपर कभी भी नहीं बनता है, राइट। अच्छा, तो मैंने आपको कोर्स बता दिया, मैंने नंबर्स ऑफ क्लासेस बता दी, नंबर्स ऑफ आवर्स बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कि सर ऑनलाइन क्लासेस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, राइट। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के पास फेस टू फेस जाने का टाइम नहीं है। अगर उनके पास टाइम भी है तो वो बच्चा ट्रैवलिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी फेस टू फेस में ज्वाइन करेंगे तो आपका कोर्स 3 महीने 4 महीने तक लटकता रहता है और आपका कभी भी आपको मालूम नहीं चलता कि आपके अकॉर्डिंग कोर्स हो भी पाएगा या नहीं, है ना। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो आप रात को 9 बजे भी देख सकते हैं, 10 बजे भी देख सकते हैं, 8 बजे भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स 1 वीक में कंप्लीट हो जाए तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोर्स 1 मंथ में हो तो ये भी पॉसिबल है। मीन्स आप अपने कोर्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर क्या वाकई में हमें ऑनलाइन क्लासेस से आपकी वीडियो क्लासेस समझ में आएगा। सर देखिए, बिल्कुल आपको ये बात पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए कि समझ में आएगा या नहीं आएगा। इस पर्पज़ के लिए मैं आपको ये जरूर बोलूँगा कि हमने कुछ क्लासेस का डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप यूट्यूब पर मेरा नाम सर्च करेंगे चंद्र दुरेजा, और जैसे ही चंद्र दुरेजा सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। उनमें मैंने आपके चैप्टर्स के नाम बता दिए हैं, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन चैप्टर्स रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो आपकी इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में होती हैं, इसको हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला है। अगर आपको वहाँ पर समझ आता है, अगर आपको YouTube की फ्री वाली क्लासेस समझ में आ जाती हैं, तो सोचिए अगर फ्री वाली क्लासेस समझ में आ रही हैं तो पेड क्लासेस कैसे समझ में नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली पेड क्लासेस तो और ज़्यादा समझ में आएंगी, राइट। बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया कि समझ में कैसे मालूम चलेगा कि आएगा। आप पहले अपने आप को बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं थ्रू आवर फ्री डेमो यूट्यूब क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर हमने चलो आपकी क्लासेस ले भी ली, उसके बाद अगर हमें डाउट्स आए तो हमारे डाउट्स का क्या होगा, राइट। क्योंकि हम फेस टू फेस में तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अब यहाँ पर तो हम लोग नहीं पूछ पाएंगे आपसे। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, जब आप हमारी क्लासेस करेंगे ना तो सबसे पहले तो डाउट्स नहीं आएंगे, गारंटीड नहीं आएंगे। आपके मन में जो चल रहा होगा 5 मिनट के बाद वापस मैं उसी पॉइंट पर डिस्कस करने लग जाऊँगा। तो जो आपके तो हम लोग वीडियो क्लासेस दे रहे हैं अपने बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद दे रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि डाउट्स आपके नहीं आए, राइट। अच्छा, आपको तो नहीं सर, मान लो सर डाउट्स आए तो क्या होगा। तो सर मैं कहूँगा कि सर अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे कहने पर उन डाउट्स को एक जगह पर लिख लीजिए, राइट। टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए। टॉपिक को आगे बढ़ने के बाद देखिए कि क्या वाकई में वो डाउट क्लियर हो गया या नहीं। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो बच्चों हमने डाउट सॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9811981369। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक सबके पास व्हाट्सएप होता है। उसके अलावा उसके बावजूद भी व्हाट्सएप पे इसके अलावा अगर आपको मेल चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हमें मेल कीजिए cdclasses@gmail.com।
और बच्चों यहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट। ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स कि आपने भेजा और आपका आंसर आ गया, पर आपको रिस्पॉन्स विद इन 1 डे जरूर मिल जाएगा, राइट। 1 डे, इनफैक्ट हम पूरी कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्स जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। इनफैक्ट बहुत बच्चों को तो रिस्पॉन्स 1 आवर्स में मिल जाता है, 1 आवर 2 आवर में मिल जाता है, राइट। पर फॉर द सेक ऑफ एक टाइम लिमिट बांटने के लिए मैंने कहा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर में मिल जाएगा। पर नो डाउट अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे होगा तो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, राइट। लाइक 26 जनवरी है तो आपकी छुट्टी है तो मेरी भी छुट्टी है, 15 अगस्त है तो 15 अगस्त आपकी छुट्टी है तो मेरी भी छुट्टी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं, एंड दिस इज ऑब्वियस, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होता है। अच्छा, तो बच्चों डाउट्स के लिए मैंने बताया, पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों के मन में आता है कि सर आप जो हमें कंटेंट पढ़ाएंगे, वो कंटेंट क्या होगा? आपकी जो बुक होगी, आप जो नोट्स हमें देंगे, अच्छा क्या आप नोट्स देंगे? यस, आई विल प्रोवाइड यू आर नोट्स, राइट। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में, जैसा भी आप चाहते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में हमारे नोट्स डेफिनेटली मिलेंगे, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। उस कंटेंट को हमने लिया कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं सर, हमने पास्ट 10 ईयर्स के पेपर को वहाँ पर कवर किया है, राइट। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी जो बुकलेट प्रोवाइड करती है, उस बुकलेट के क्वेश्चंस को भी हमने कंसिडर किया है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में हैं, उन क्वेश्चंस को हमने भी कंसिडर किया है। और बच्चों इन सभी के सभी कंटेंट को हमने मिक्स कर दिया है, और आपके लिए हमने एक पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड की है, हमने एक बुक प्रोवाइड की है जिसके थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो बच्चों हमारे कंटेंट के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है, और मैं आपको बता दूं कोई क्वेश्चन हमने अपने आप से नहीं बनाया हुआ, ऑल आर फ्रॉम ऑल दीज कंटेंट्स, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंटेंट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न मीन्स एग्ज़ाम में हमारे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में थ्योरी आएगी और या फिर प्रैक्टिकल आएगा। तो बता दो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल भी आता है। एक्चुअली जब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकल मतलब होता है न्यूमेरिकल पोर्शन से। बच्चा हमेशा चाहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसको न्यूमेरिकल ज़्यादा पसंद है, राइट। तो बच्चों 70% आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आता है, और थ्योरी भी आती है, और थ्योरी का परसेंटेज आप मान के चलें 30% है। मीन्स थ्योरी प्रिपेयर करना भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिकल। तो बच्चों हमें दोनों पर कंसंट्रेट करना है, एंड हम दोनों पर ही कंसंट्रेट करेंगे, ओके। तो बच्चों ये भी बता दिया। इसके बाद सर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का हो सकता है कि सर क्या कुछ थिंग्स टू रिमेंबर, क्या कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस देखते हुए हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? यस सर, सबसे पहली बात, हमारे जो नोट्स हैं आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में होने ही चाहिए। बच्चों हमने बहुत ट्राई कर लिया बच्चों के साथ देखते हुए, बच्चे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, वीडियो क्लासेस को देखते हैं, देयर इज़ नो यूज़, बिल्कुल मज़ा नहीं है। जब तक आपके हाथ में नोट्स नहीं हैं, जब तक आप उसमें मार्किंग नहीं करते, जब तक लिखते नहीं हैं हमने क्या पढ़ाया, तब तक उसमें इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं कहूँगा फिर आपके पास जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर आपने पीडीएफ डिमांड की है तो डेफिनेटली आपके पास नोट्स को आप उन पीडीएफ को जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लो। अगर आपने बुक ऑर्डर की है तो डेफिनेटली ये बुक जो है आपके हाथ में होनी चाहिए, दैट इज़ मस्ट। दूसरी बात बच्चों जो कि हमारी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इनफैक्ट ये तो हर चीज़ के लिए, मतलब हर जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ होमवर्क। आपको फेस टू फेस क्लासेस के जैसे होमवर्क भी मिलेगा, राइट, और वो होमवर्क आपको डेफिनेटली करना होगा। अगर आप वो होमवर्क नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मज़ा नहीं आएगा। बच्चों वी आर नॉट ए मैजिशियंस, हम लोग कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे कि हमने आपको कुछ पढ़ा दिया, आपने देख लिया और हो गया, राइट। एवरी स्टडी रिक्वायर्स सम हार्ड वर्क, राइट, नो डाउट। इतना होमवर्क नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, होमवर्क है,
बट सर अगर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसी टाइप के 3 क्वेश्चन आप भी अपने आप से करें। और अगर आप अपने आप से उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपने सीख तो लिया बट उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो बच्चों मैं आपको ये एक सजेशन देता हूँ कि आपको जो भी क्लासेस में होमवर्क मिले वो होमवर्क आप जरूर करें, राइट, दैट इज मस्ट एक्सरसाइज। और बच्चों तीसरी बात जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स। सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स मीन्स बच्चों कि जिस सीक्वेंस से हमने लेक्चर्स को अरेंज किया है और आपको प्रोवाइड किया है आप उसी सीक्वेंस से देखें। अगर हमने आपको कहा है कि बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ो, तो बच्चों टाइम वैल्यू मनी ही पढ़ना है। हमने आपको कहा है कि उसके बाद कैपिटल बजटिंग पढ़ो, तो आपको कैपिटल बजटिंग ही पढ़ना है, राइट। हाँ, पहला दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये मैं आपको बताता रहूँगा बीच में, उसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। बट अगर आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे, लाइक मैंने कहा टाइम वैल्यू मनी इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू सी दिस इन द वेरी फर्स्ट लेवल, पहले आपको वही पढ़ना है, ठीक है। आपने टाइम वैल्यू मनी पढ़ लिया, अब आप चाहते हो कि मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लूँ, पढ़ सकते हो। पर सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो सीक्वेंस हमने प्रोवाइड किए हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो जो हमने सीक्वेंस प्रोवाइड की है आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लास रीड करनी है, स्टडी करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले क्लास 3 देख लो, फिर क्लास 5 देख लो, फिर क्लास 1 देख लो। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू आर प्लेइंग विद द स्टडी एट योर ऑन रिस्क। उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। सो वी आर रिकमेंडिंग कि आप इन क्लासेस को सीक्वेंस से देखें। पहला चैप्टर टाइम वैल्यू मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जरूर सबसे पहले करें। उसके बाद जिस चैप्टर को भी करें उसके सीक्वेंस को आप ब्रेक ना करें, दैट इज वेरी मस्ट, राइट। और बच्चों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर आप अपनी एक रेगुलरिटी रखें। रेगुलरिटी का मतलब हुआ कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप 2 दिन में एक बार 2 घंटे पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए एक टाइम एलोकेट कर दें। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, मॉर्निंग 9 o'clock का, इवनिंग 9 o'clock का, इवनिंग 12 o'clock का, 2 o'clock का, वट एवर। बट सर जो भी टाइम आपने एलोकेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी रेगुलर करते रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे परचेज कर लेते हैं, रख लेते हैं और रखने के बाद उसको देखते नहीं हैं, या देखते हैं उनको लगता है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख लेंगे तो चल जाएगा। पर सर 2 दिन पहले आप कितना देख लोगे? आप बस इंपॉर्टेंट देखोगे, सब कुछ नहीं देख पाओगे। बट तो सर उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। सो दैट इज़ वेरी मस्ट कि आप सब कुछ पहले से ही तैयार करें। बच्चों हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो 100% होगा, 100% ऑफ योर कोर्स हम आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। आप उस 100% में से कितना करना चाहते हो दैट इज अप टू यू, राइट। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बहुत फीचर्स हमारी क्लासेस का कि सर आपको हर क्लास, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में हम आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज समरी। यस, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद एग्जाम में एक फाइट रहती है कि रिवाइज कैसे किया जाए, तो इस पर्पज़ के लिए हमने कहा हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, समरी। तो वो जो समरी होगी वो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने में आपकी बहुत ज़बरदस्त वाली मदद करेगी। यहाँ पर आपका टाइम समरी बनाने में, कैप्चर करने में बहुत बच जाएगा। दैट इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस, राइट। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ ही साथ आपको एक फास्ट ट्रैक समरी वीडियो क्लासेस की फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करें। फास्ट ट्रैक समरी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो क्लासेस, जो कि हर चैप्टर को बहुत छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको प्रेजेंट करेगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप बहुत जल्दी से इसको देखकर पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकें, राइट बच्चों। आई थिंक मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, राइट। उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग इन क्लासेस को ले कैसे सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे बाय कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने यूट्यूब क्लास के लास्ट में, मतलब नीचे की तरफ जो हमारा पोर्शन होता है डिस्कशन फोरम, वहाँ पर लिखा है कि आप इन क्लासेस को कहाँ बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें
फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। राइट और जो नीचे डिस्कशन फोरम में हमने साइट के एड्रेस दिए हैं, उन साइट के एड्रेस पर जाकर भी आप हमारी क्लासेस को बाय कर सकते हैं। राइट so this is about our introductory class. Right, keep watching and keep studying with our rules. Right, और इन सब रूल्स को ध्यान रखिए, यकीन मानिए आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छा आएंगे और आपका सब्जेक्ट आपको आसान नहीं लगेगा, आपका सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच।